में आज आना हुआ है, क्या विषय रहा है? विषय हमारा है पीडीए चौपाल। पीडीए समाज को, जो कि कुल आबादी का 90% है, उसे जागरूक और संगठित करने के लिए हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जो श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनके साथ अन्याय और भेदभाव सरकार चल रही है। ये किसी भी जाति के वो लोग जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, वो सब पीडीए का हिस्सा है। तौर पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो है ही है, आदिवासी, आदि आबादी है ही है, लेकिन जो अन्य जातियों के लोगों को भी हक नहीं मिले हैं, वो भी सब पीडीए का हिस्सा। ऐसा सरकार ने क्यों किया है, क्यों पाबंदी लगाई है? जी, सरकार ने पाबंदी क्यों लगाई है, क्यों आदेश जारी किए? मतलब सरकार डरी हुई है। सरकार हमारे कार्यक्रमों से, हमारे आंदोलन से गरीब आदमी जाग रहे हैं, इससे सरकार डर गई है। और इतिहास गवाह है कि जो तानाशाह शासक होते हैं वो जनता से बहुत डरते हैं, वो जनता के बोलने से डरते हैं। कोई तानाशाह जनता के बोलना पसंद नहीं करता। जिसके अंदर लोकतांत्रिक भावना होती है, वो जनता को बोलने की ज्यादा से ज्यादा आजादी देता है। कार्यक्रम की परमिशनें रद्द की जा रही हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण शासन के इशारे पर ये किया जा रहा है। सरकार, मैंने जैसा कहा है कि सरकार डरी हुई है इन कार्यक्रमों से। सरकार चाहती नहीं कि गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े जागें और वो शासन में हिस्सेदारी मांगे। वो चाहते नहीं इनकी मीटिंगें हों, ये अपने विषयों पर चर्चा करें, अपनी समस्याओं पर चर्चा करें। ये सरकार की बदनीयती है और सरकार की तानाशाही है। इसी वजह से रोक लगाई जा रही है, वरना पुलिस को क्या दिक्कत है? पुलिस क्यों नहीं होने देगी? पुलिस और प्रशासन को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम कोई आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक चार दीवारी के अंदर बैठ के अपनी चर्चा करते हैं। ये ऊपर के इशारे पर, लखनऊ के इशारे पर ये पंचायत पर रोकी जा रही है। अच्छा, फिर आपने क्या निर्णय लिया है? क्या पंचायत आप रोक दोगे? अपनी जो आपकी योजनाएं हैं पब्लिक तक? हमने निर्णय ये लिया है, हमारी पंचायतें लगातार जारी रहेंगी, हम रोकेंगे नहीं। और आखिर में हम एक बड़ी रैली करेंगे जिसमें लाखों लोग उपस्थित होंगे, जिसे अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। अच्छा, एक पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी ने इकरा हसन को लेकर कहा, उनके चरित्र को लेकर, इस पर क्या कहना है आपका? इकरा हसन एक बहुत ही सुशिक्षित, बहुत ही शालीन, बहुत ही सभ्य और मिलनसार और सबका सम्मान करने वाले सांसद हैं और लोकप्रिय सांसद हैं। या उनके खिलाफ जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। एक बेटी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर कोई कर सकता है तो उसकी बुद्धि के ऊपर तरस ही खाया जा सकता है। बाकी तो जवाब वही देंगे जो सब प्रयोग कर रहे हैं। जीएसटी को लेकर सरकार अपना प्रचार कर रही है, आखिर जीएसटी किसने लगाया था और प्रचार किस बात का है? नहीं, सवाल ये है कि एक आदमी की जेब कट गई, कंडक्टर ने कहा टिकट लो, तो वो रोने लगा मेरी तो जेब कट गई। कंडक्टर ने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो टिकट लो। तो एक आदमी ने कहा भैया हम 50 रुपये, तो सब पूरी बस में ताली बजाई गई, आप कितना दयालु आदमी है, लेकिन जेब उसी ने काट दी। तो ये सरकार कर रही है, 20,000 की जेब काट के 50 रुपये की ताली पिटवा रही है जनता से। जीएसटी के नाम पर सरकार ने बड़े षड्यंत्र किए हैं, बड़ी लुटाई की है, ठगी की है और अभी भी सरकार की बदनीयती है इसमें। जीएसटी स्लैब इस तरह बनाए गए हैं कि उससे छोटे उद्योग बर्बाद हो जाएंगे और बड़े उद्योगपतियों को फायदा होगा। बिहार के अंदर चुनाव है, देखिए बिहार में हम फिजिकली तो सक्रिय नहीं है, हम अपना उत्तर प्रदेश देखते हैं, लेकिन जो वहाँ के समाचार आ रहे हैं, जो वहाँ की मीडिया में खबरें आ रही हैं, लगता है कि वहाँ परिवर्तन जनता बना चुकी है और इसीलिए डरे हुए थे, इसीलिए SIR को लेकर आए और इसी तरह तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं चुनाव। लेकिन जनता जब जागरूक हो जाती है तो तानाशाही चल नहीं पाती है। बिहार में सरकार इस बात बदलेगी। भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर एक ऐसे इतने बड़े अधिकारी ने सुसाइड किया, उसके बाद एक SI ने सुसाइड किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार जो है देश में, प्रदेशों में चरम पर, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, केवल हरियाणा में समझो आप हरियाणा के IPS में उत्तर प्रदेश का एक IAS फरार है, उसको भी सस्पेंड है, फरार है, उसकी जांच का पता नहीं चल रहा है। और जो मुख्यमंत्री को बिल्कुल चाहिए था उसके ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप और कितने ही पुलिस अधिकारी, पुलिस के आदमी निकालूंगा। हमारे जिले में 2 IPS के खिलाफ भी लिखे गए गौतम बुद्ध नगर में, और एक बरेली में इंस्पेक्टर की रिश्वत की खबर मिली तो पुलिस का छापा मारा तो इंस्पेक्टर थाने की दीवार कूद के फरार हो गए।
उत्तर प्रदेश के हालात खराब हैं और पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है और रिश्वतखोरी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, शोषण बढ़ा है। बहन जी बहुत सम्मानित नेता हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे जिले की इसलिए खास तौर से। लेकिन आजकल बहन जी के कार्यक्रम बीजेपी दफ्तर से तय होकर आते हैं, उनके भाषण भी वही टाइप होते हैं, बहन जी केवल पढ़ देती हैं। आजकल बीजेपी तय कर रही है कि बहन जी को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है।